हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छी तरीक़ा से तैयारी में लगे होंगे। आज एक नए लाइव में चलते हैं वीडियो में। एक्सरसाइज 5.2 यानी 5.2 प्रश्नावली, ये NCERT का बुक है। इससे आप चलेंगे आज प्रश्नावली 5.2 में। आज एक नए चैप्टर में चल रहे हैं, नया चैप्टर है हमारा, वो प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 5.2। तो कह रहा है किताब आप लोग आगे में रखिएगा। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। इसमें कुछ रिक्त स्थान है, डॉटेड है, भरिए। जहां एपी का प्रथम पद सार्व अंतर डी और एनवा पद एन और पद एनवा पद एन दिया हुआ है, यानी नंबर एनवा पद दिया हुआ है। कहता है क्या, इस कॉलम में क्या क्या भराएगा। एक प्रकार का ये प्रॉब्लम ही हुआ। तो चलिए पहला का पहला सवाल है हमारा। ये पहला का पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, पहले प्रॉब्लम में ए का मान दिया हुआ है प्रथम पद 7, सार्व अंतर डी का मान दिया हुआ है 3, एन का मान दिया हुआ है 8 और ए एन यानी एनवा पद यहां निकालना है, एंटीमा पद। तो यहां पर आप फॉर्मूला देखेंगे, यहां पे लिखेंगे सोल्व। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले से आपका ये चैप्टर बनेगा। तो समझिएगा, यहां पर ए का वैल्यू यहां पर 7, एन का मान यहां पर दे रखा है 8, माइनस 1 है तो 1, और गुना डी का मान दे रखा है, गुना छिपा हुआ है, गुना डी का मान कितना दे रखा है 3। ये 3 हो गया हमारा। इसको हल कर देते हैं। अब 7 प्लस 8 में 1 चला जाएगा, 8 में 1 चला जाएगा 7, और 7 गुने ये 3 आ जाएगा। अब समझिएगा, 7 प्लस 7 21, ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। 21 और 7 कितना हो गया 28। हमारा एनवा पद यानी ए एन का मान कितना निकल गया, ये 28। ये हमारा आंसर हो गया। इतना दूर लिखिए आप लोग। अब चलते हैं, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, पहला का दूसरा सवाल कह रहा है क्या, ए बराबर 18 माइनस में, ए बराबर 18 माइनस में कोमा, इस बार डी का मान यानी सार्व अंतर नहीं दिया है, सार्व अंतर निकालने के लिए कहा है। डी बराबर व्हाट, एन बराबर दे रखा है यहां 10, और ए एन यानी एनवा पद का मान 0 दे रखा है। इस बार समझिए, इतना सा में जो है किसी एक का मान लुप्त आपका कर देगा, उसको कहेगा निकालने के लिए। तो उसको निकालने के लिए मेरा इसी का फॉर्मूला जो ऊपर वाले वीडियो में बताएं, ऊपर में सेम वही फॉर्मूला लगेगा, और उसमें मान बैठता जाएगा, जिसका नहीं रहेगा उसका निकलता जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला। इस चैप्टर में सिर्फ इसी फॉर्मूला का मोल है। तो समझिएगा, यहां पर तो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर देखिएगा, या क्योंकि
मान निकलने जा रहा है इधर का। इसका वैल्यू कितना है, वहां पर 0, यहां 0 बैठा देंगे, बराबर, यहां बराबर देंगे। a का मान है माइनस में 18, यहां माइनस 18 दर्शाएंगे, प्लस n का मान यहां 10 है, 10 दे देंगे, -1 गुना d का मान यहां पर निकालना है तो d ही रख देंगे। तो क्या रख देंगे, d। अब समझिएगा, इसको निकालना है, या इसका या का जो है, क्योंकि बीच में बराबर है, जब बीच में जब बराबर आ जाए तो इसका प्रयोग करेंगे, इम्प्लीफाई या का, या ओ आर का, या हिंदी में लिखेंगे या का, या ये नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो समझिएगा 0 बराबर -18 ज्यों का त्यों, यहां पर देखिएगा 9 10 में 1 चला जाएगा, 9 गुना डी, यहां पे प्लस 9d, क्या हो जाएगा 9d। अब समझिएगा, या इस अंक वाले को इधर ला देते हैं, जैसे लाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस इधर बराबर, बराबर की इधर प्लस 9d, ये यहां पर चला आएगा, उतर जाएगा। अब समझिएगा, आप इसको इधर लाइएगा तो माइनस, इसको इधर लाइएगा तो माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट लिखते नहीं, इसको इधर कर लीजिए, अब बराबर इसको इधर कर लीजिए, जिसका मान निकालते हैं उसको बराबर के इधर बाएं साइड में रखते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं देयरफॉर d इज इक्वल टू, ये 18 लिख देते हैं, ये 9 गुना d है भाग के रूप में, जैसे इधर लाएंगे तब माइनस नहीं हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, भाग लग जाएगा इस अंक में, तो ये आपस में कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो हमारा d का मान कितना निकल गया, 2। यही कह रहा था निकालने के लिए सार्वअंतर कह रहा था। इसको भी उतारिए, यहां पर बराबर है, अब चलते हैं तीसरा सवाल में। हमारा तीसरा सवाल कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, सब इसी में दिया हुआ है। इस बार a का मान कह रहा है व्हाट, यानी a का मान क्या होगा निकालने के लिए कह रहा है, और d का मान दिया है -3, -3 सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंट, n बराबर 18 और an बराबर दिया है -5, an बराबर क्या दिया है, -5, ये दिए रखा है। तो हम यहां से करेंगे क्या, सेम वही फॉर्मूला an, यानी an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुना d, ये फॉर्मूला होता है। इस जगह या an का वैल्यू यहां पर दे रखा है 5 माइनस में, बराबर a का मान निकालना है तो a ही रख देंगे, n का मान दिया हुआ है 18 -1 और d का मान दे रखा है -3, क्या दे रखा है, -3, या -5 बराबर a प्लस देखिएगा 18 में 1 चला जाएगा, 17 ये देखिएगा 17 गुना हो जाएगा ये -3, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। और अब समझिएगा, यहां -5 बराबर a प्लस गुना माइनस तो माइनस 17 गुना 3, 17 तिया 51, यानी 17 को 3 बार गुना करेंगे तो 51 हो जाएगा। अब देखिएगा पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने जा रहे हैं, इधर समझिएगा, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, या -5 इसको इधर लाएंगे तो +51 हो जाएगा, माइनस से तो इधर प्लस हो जाएगा, बराबर अकेला रह जाएगा a इधर। आप समझिएगा, इधर 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 46, प्लस में क्या हो जाएगा 46 a, इसलिए इसको सही कर लीजिए, a बराबर हो जाएगा 46, बढ़ाता उस जगह मान, a का मान कितना आ गया 46, इसको उतार लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं चौथा सवाल में।
हमारा पहला का चौथा सवाल कह रहा है ए का मान दे रखा है -18.9 और डी का मान दे रखा है यहां पर डी बराबर 2.5 एन का मान दे रखा नहीं है यहां पर व्हाट खाली जगह इसको निकालना इस बार और ए एन बराबर दे रखा है एनमा पद दे रखा है यहां पर 3.6 ये दे रखा है। ये सेम यहां पर सोल्व लिख देंगे। पहले ए एन का फॉर्मूला आपको जानना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, एकदम आसान चैप्टर है। आप वीडियो में एकदम स्किप मत करिएगा, एकदम लाइव को चलने दीजिए। तो देखिए ध्यान से, ए एन का मान दे रखा है 3.6 बराबर ए का मान दे रखा है माइनस में 18.9 ये दे रखा है प्लस एन का मान इस बार नहीं दे रखा है, इसको नहीं में एन ही रहने देंगे, -1 दे देंगे। गुना डी का मान दे रखा है 2.5 इस बार दे रखा है। अब समझिएगा या 3.6 बराबर -18.9 प्लस ई गुना करते हैं, देखिएगा 2.5 गुना एन तो 2.5 एन क्या हो जाएगा 2.5 एन माइनस तो माइनस 1 गुना 2.5 तो 2.5 ही हो जाएगा। अब समझिएगा यहां पर जात वाले के साइड में लाते हैं। पहले यहां देखिएगा 3.6 आई जाति ई भी है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 18.9 ये जाति भी है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2.5 बराबर ये बराबर यहां से ये ले लिए इधर और ये भी ले लिए, बच गया ये, तो इसको लिख देंगे 2.5 एन जो काटते हो। अब आपस में इसको जोड़ लेते हैं, पॉइंट वाला जोड़ आ गया। आपको रफ में बताना है पॉइंट का जोड़ कैसे जोड़ना है, तो रफ में यहां पर लिख देंगे ROUGH रफ, या तो मन भी कर सकते हैं। देखिएगा 3.6 18.9 फिर 2.5 आपको जोड़ बताना है। देखिएगा जोड़ 9 6 15 5 20 बाकी 2 अब 2 8 10 3 13 13 2 15 इस जगह पॉइंट इसके सीधा बाकी 1 और 2 यानी इतना हो गया। इसका हो गया 2 यानी 25 दशमलव कितना 0 बराबर कितना हो गया 2.5 एन। इस 2.5 एन को इधर लाएंगे और इसको इधर भेज देंगे। जैसे इधर लाएंगे इधर माइनस, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसलिए बराबर चिन्ह को इधर लाने और लाने से कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। या तो समझिएगा इधर 4 है और बराबर 5 है, ये 5 को इधर ला दिए और 4 को इधर ला दिए, बात तो बराबर हो गया। इसको इधर ला दिए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ 2.5 एन, इसको उठा करके इधर ला दिए 25। आई पॉइंट के बाद 0 है, इसका मतलब कुछ अंक नहीं तो 25 ही रहने देते हैं। अब समझिएगा इसलिए n बराबर हो जाएगा 25 और गुना के रूप में है, इधर लग जाएगा भाग लग जाएगा। ये पॉइंट उड़ाएंगे, समझिएगा डायरेक्ट एक और 0 एक अंक है तो एक और 0 लिख देते हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं ये पॉइंट जैसे उड़ाएंगे ना, पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट के बदला में एक कई गो अंक है, एगो अंक है, एक 0 डाल दिए, यहाँ पे 25 ये कट जाएगा 25 ये कट जाएगा, तो n का मान क्या निकल गया ये 10 n का वैल्यू निकल गया। चलिए इसको उतारिए आराम से इत्मीनान के साथ। अपना नोटबुक पास में रखिए, इसको लिखते जाइए। परमात्मा चलते हैं 5वां सवाल में। पहला का अंतिम 5वां सवाल हमारा कह रहा है ये 5 नंबर
5 नंबर कह रहा है क्या कि ए का मान तो है आपका 3.5, यहां पे दे रखा है प्रथम पद 3.5, डी का मान दे रखा है 0, ये 0, और एन का मान दे रखा है 105। इस बार ए एन यानी ए एन एनवा पद दे रखा है वाट, उसी का मान इस बार निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले सोल्व लिख देंगे, हर सवाल बनाने में सोल्व लिखेंगे ताकि आदत बनी रहे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप समझिएगा यहां ए एन का मान तो निकालना है, इसमें नहीं भी देंगे चलेगा, बराबर ए का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस एन का मान 105 घटा 1 और गुना डी का मान क्या है यहाँ पर 0, क्या है 0। 3.5 प्लस 105 में से एक चला जाएगा 104, क्या होगा 104 और गुना क्या 0। किसी संख्या में संख्या से अगर 0 से गुना कर देते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है 0। इतना 104 गुना 0 कर दे 0, 0 का मतलब 35 हो गया, यानी 35 नहीं 3.5 क्या हो गया हमारा, ये आंसर निकल गया ए एन का, यानी एनवा पद का आंसर निकल गया 3.5। चलिए इसको आराम से रखिए, आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा जा रहे हैं, इसको पहले उतारिए बढ़िया से। अब चलते हैं प्रश्नावली, इसी चैप्टर का 5.2 का दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, बुक में देखिएगा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कैसे बन रहा है वो उसको कह रहा है बनाने के लिए, औचित्य का मतलब। तो कह रहा है क्या, पहला में एपी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालें। क्या बोलता है 30वां पद निकालें। अगर ये कहेगा ऑप्शन में दिया है तो 30वां पद निकाल के हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एकदम इत्मीनान के साथ। ये दूसरा का मेरा पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है एपी, लिखा हुआ है एपी, एपी में दिया हुआ है 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद, क्या बोल रहा है 30वां पद है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है। और ऑप्शन यहां पर दे रखा है ए नंबर में, ऑप्शन में लिख देते हैं आपको एक बार, पहली बार 97, बी नंबर में दे रखा है 77, सी नंबर में दिया हुआ है -77 और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है, डी में -87। यहां पर अब हिसाब बना रहे और चित्र दे रहे हैं। अब समझिएगा यहां पे कह रहा है क्या 30वां पद ज्ञात करें। अब सवाल आपको हम बनाने जा रहे हैं, वीडियो में आप लोग जो है ना बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, आप कहीं ध्यान नहीं देना, आराम से अपनी नोटबुक पे भी देना है। तो कह रहा है क्या 30वां पद, समझिएगा पहला पद का सूत्र होता है ए, पहला पद का क्या होता है सूत्र ए, अब दूसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस डी, दूसरा है डी, तीसरा रहेगा 2d, ए प्लस 2d, चौथा रह जाएगा ए प्लस 3d, पांचवा रहेगा ए प्लस 4d। समझ में आ रही है ना। 10वां का रहेगा, कहेगा 10वां पद निकालें, एपी का दे रखेगा एपी में, अब बोल देगा 10वां पद ज्ञात करें। तो 10वां पद का फॉर्मूला डायरेक्ट होगा a प्लस 9d, एक घटा करके हमको d से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब बोलेगा 30वां पद, जैसे सवाल में कह रहा है
a प्लस 29d। क्या पढ़ रहा है? a प्लस 29d। तब पहले हमको a d का मान पता रहेगा तब ना a और d का मान पता कर लेते हैं। तो समझिएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां, आठवां, डॉट डॉट डॉट, 30वां पद पर आपका क्या अंक होगा? क्या अंक होगा? तीसरा पद में 4 है, तो 30वां पद में क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। a बराबर प्रथम पद 10 और d बराबर उसका अंतर होता है। पिछले आप चैप्टर में बता चुके हैं d कैसे निकालना। प्रथम पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद में हम 10 घटाएंगे, तृतीय पद में द्वितीय पद घटाएंगे, यानी अगलका पद से पिछला को हमको घटाना है। तो 7 में से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा? यहां बचेगा -3, यानी a का मान हो गया प्रथम पद 10 और उसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट हो गया -3। अब सवाल मेरा कह रहा है, सवाल कह रहा है a 30वां बराबर, a 30वां बराबर, पद को हम यहां a से मान रहे हैं, ठीक है? पद को a से, a b c d नहीं माने, a1 b1 c1। चलिएगा, a 30वां बराबर सूत्र अभी तुरंत बोले a प्लस 29d। इस पर बैठा दीजिए, कोई जान है? a का मान 10 प्लस 29 गुना 29 गुना माइनस में 3 घेर करके दर्शाएंगे। 10 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 9 गुना 3, 9 तिया 27, बाकी 2 आ 2 2 कितना हो गया? नहीं, 9 तिया 27 बाकी 2 आ 3 दूना 6, 6 और 2 8। आपस में घटा लीजिए, देखिएगा यहाँ 87 भी ऑप्शन में दे रखा है, देखिए घटाने के लिए भी दिया हुआ है। ई प्लस में है, ई माइनस में है, घटा देंगे तो कितना होगा? 77। अब बड़की संख्या के आगे बड़की है, माइनस लगाए, माइनस निकाल देंगे। ये मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर कितना में टैली कर रहा है? सी नंबर में आप लोग कलर कर देंगे, ये आंसर हो गया। कितना इजी ढंग से बन गया। क्या बना कि नहीं? बन गया। तो चलिए आप लोग इसको जो है ना उतार लीजिए इत्मीनान के साथ, बढ़िया से। अब फास्टली चलेंगे। अब चलते हैं दूसरा सवाल का दूसरा प्रॉब्लम में। दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है? हमारा एपी कह रहा है। सबसे पहले सवाल को हम दर्ज कर लेते हैं। एपी, एपी में क्या कह रहा है? कह रहा है -3, यहां पर लिख देंगे -3 -1/2 और सिर्फ 2 डॉट 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 का 11वां पद कह रहा है। इस बार कितना कह रहा है? 11वां पद। 11वां पद क्या बोला है? 11वां पद। तो 11वां पद में जो है ऑप्शन भी लिख देते हैं, लास्ट है तो। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 28, बी में कह रहा है 22 और सी में कह रहा है हमारा -38 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है -48.1/2, 48.1/2 ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? यहां पर सोल्व लिख देंगे, यहां पर सोल्व लिख देंगे। तो पहला पद हमारा दे रखा है -3, उसका सार्व अंतर निकाल लेते हैं। दूसरा पद है, पहले घटाएंगे। दूसरा पद -1/2 घटाव, अब घटाव कितना है? 3, ये दर्शाएंगे। अब इसको हल करते हैं। -1/2 माइनस गुना माइनस +3 ना, इसका भिन्न का जो इसके नीचे एक छिपा रहता है तो क्या हो जाएगा? इसका 2 लघुत्तम हो जाएगा। 2 में भाग दे 1 आया, 1 गुना -1 तो -1 प्लस भाग दे 2 1 से 2 में तो 2 बार 3 दूना 6, 6 माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5/2, यानी हमारा सार्व अंतर क्या कितना निकल गया? 5/2। तो अब जो है हम
कह रहा है 11वां पद, इसलिए 11वां पद का फॉर्मूला होता है, वह होता है a+10d। a प्लस क्या होता है 10d। a का वैल्यू हमारा है माइनस में 3 प्लस 10 गुना 5 बटे कितना हो जाएगा 2। d का मान कितना रखेंगे 5/2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कट जाएगा, 2 गुना 1 तो 2, गुना 5 तो 10। अब समझिएगा -3 प्लस 5 गुना 5 रखेंगे कितना 25, और 25 में से 3 चला जाएगा कितना रहेगा 22। ऑप्शन नंबर 22 में है कहीं, यहां पर भी नंबर। इस बी वाले भाग को आप कलर कर देंगे ऑप्शन में। चलिए इसको भी उतार लीजिए इत्मीनान के साथ बढ़िया से। अब चलते हैं तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस में पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहले सवाल हम लिख लेते हैं तब समझेंगे। तीसरा नंबर ये है, तीसरा का पहला सवाल हमारा है, क्या है पहला सवाल। पहला सवाल दे रखा है 2 यहां पर कोमा, और ये बॉक्स दे रखा है, ये बॉक्स कोमा 26 दे रखा है। क्या दे रखा है 26। अब समझिएगा इसका मतलब 2 को दिख रहा है, एक बीच का पद लुप्त कर दिया है, तो टोटल कितना पद दे रखा है 3 गो। 3 पद दे रखा है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर अब हम इस बॉक्सेस में भरने जा रहे हैं, समझिएगा। यहां पर a का मान कितना दे रखा है, प्रथम पद a होता है, तो a का मान हमारा 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, समझिएगा। आई बॉक्स कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। अब दूसरे स्थान का फॉर्मूला आपको हम क्या बता दिए हैं, a+d। अगर यदि d का मान हमको पता रहता तो a+d पर बैठा देते, a का मान 2 और d का मान जो रहता उसको बैठा के जोड़ते या तो घटा देते हैं, इसका मान लिखा जाता है। लेकिन हमें तो d मालूम नहीं है, तो d मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, नहीं तो फिर ये बॉक्स वाला हिसाब छूट सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां देखिए, इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद में ये एनवा पद है, क्या है ये एनवा पद है। तो d का मान हम व्हाट, और एनवा पद यानी एनवा होता है क्या अंतिमा पद, अंतिम को कहते एनवा पद, एन लिखते हैं। तो अंतिम में क्या दे रखा है 26, ये 26 बैठा दिए, समझिएगा। प्रथम पद a, उसका d नहीं पता है, d व्हाट कर दिए जो निकालेंगे, और एनवा यानी अंतिम में दे रखा है मेरा अंतिमा पद 26। अब अंतिम पद का हम सूत्र क्या बताए हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। an बराबर a+n-1 इंटू क्या d। अब समझिएगा, इस जगह या an का मान कितना दे रखा है 26, यहां बैठा देंगे। a का मान 2 है, यहां 2 रख देंगे। n का मान कई गो नंबर है 1 2 3 गो संख्या है, 3 बैठा दिए, -1 है तो 1, और जाकर d का मान यही निकालना है, d का मान लिख दिए। आप समझिएगा कैसे सर हुआ ये कैसे हो गया, ध्यान से देखिएगा। नंबर n का मान 3 कैसे होगा, 1 2 3 पद ना है, तो 3 गो संख्या है, नंबर 3 गो हो गया। तो समझिएगा 26 बराबर ये 2 प्लस 3 में से 1 चला जाएगा 2, और 2 गुना d, तो 2d यहां पर। अब समझ लेंगे, यहां पर 26 जात वाला है, कै गो जाती है 2 गो जाती है, तो ये अंक वाला है और ये वाला जाती है, इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर अकेला क्या बच गया 2d। अब समझ लेंगे, यहाँ 26 में से 2 चला जाएगा 24,
अब बराबर कितना 2d, 2d नहीं 24 नहीं, इधर लाए तो माइनस हो गया 24, क्या हो गया 24 बच गया, इसलिए d बराबर हो जाएगा मेरा 24। अब बटे इधर लाते तो दूसरे भाग लग जाता, क्या हो गया d का मान 12 निकल गया, क्या निकल गया d का मान 12 निकल गया। अब समझिएगा यहां पर इसलिए ये बॉक्स कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। दूसरा का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, a का वैल्यू यहां पर 2 पुट कर देंगे और d का मान यहां पर 12 बैठा देंगे। 12 दो कितना हो गया 14। ये बक्से में जो है कितना भराएगा 14 भराता है बक्सा में, ठीक है। इसको उतार लीजिए। फिर अगला बॉक्स वाला हिसाब है, फिर हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा आगे। चलिए इसको उतारिए। अब चलते हैं दूसरा सवाल में। तीसरा का दूसरा सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही रोचकदार सवाल है ये सब। पहले में बॉक्स है, ध्यान से देखिएगा, पहले में बॉक्स, दूसरे में अंक, फिर ये बॉक्स, अब फिर जाकर के 3। समझिएगा यहां पर कितना पद आपको दिख रहा है, 2 अंक दिख रहा है और 2 गो बॉक्स दिख रहा है। इसका मतलब वो बॉक्स में क्या भराएगा, बॉक्स मतलब खाली जगह। तो खाली जगह में भरने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या भराएगा। आप अपने मन से क्या भर सकते हैं, कुछ नहीं भर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे सोल्व, ये बात जरूर लिखेंगे। तो आपको वो जो अंक दिख रहा है वो स्थान दिखता होगा, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। टोटल आपको ये जगह दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मेरा पहला पे बॉक्स दिख रहा है और दूसरा में दिख रहा है 13 और चौथा में दिख रहा है यानी A2, यानी दूसरा पद में A2 बराबर दिख रहा है 13। क्या दिख रहा है 13, A2 में 13 दिख रहा है, समझिएगा। यानी A2 का मान कितना हो गया मेरा 13। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी बराबर कितना 13। ये समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः मेरा कह रहा है अंक कितना पे दिख रहा है, अंक दिख रहा है 1 2 3 चौथा पे। तो A4 बराबर 3, क्या दिख रहा है A4 बराबर 3। इस A चौथा का मान, तो चौथा कहे 1 घटा दीजिएगा, पांचवा कहे 1 घटाइएगा। तो A प्लस कितना D 3D बराबर कितना, यह 3। ये समीकरण कितना बन गया, ये 2 बन गया। अब समझिएगा यहां पर देखिएगा, अगर A का मान हमको मालूम रहता तो बन जाता A का मान, D का मान पता रहता तो यहां बन जाता। A और D निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। A होता है प्रथम पद और D होता है उसका सार्वंतर, पदों का अंतर। पदों के बीच को जो करते हैं उसके बीच के अंतर को कहते हैं D, कॉमन डिफरेंट, यानी सार्व अंतर बोलते हैं। याद रखिएगा, घुरा के देगा D तो ठीक है, सार्व अंतर देगा तो ठीक है, कॉमन डिफरेंट देगा तो वो भी ठीक है। समझिएगा वही बात है। तो चलिएगा यहां से लिखते हैं। आपको अब बताए हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणन विधि से और ग्राफीय विधि से समीकरण का 4 प्रकार का आपको मेथड बताया गया है। वो मेथड अप्लाई करेंगे हम सिंपल विधि, विलोपन विधि से। तो समझिएगा यहां लिखेंगे समीकरण, ध्यान से देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ये बात लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट मेरा क्या है, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रखें। A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, यहां 3 है, ये समीकरण नाम है मेरा 2। अब समझिएगा यहां पर समझिएगा, आपका अचर राशि बिना गुना किए हुए कट रहा है, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, गुना कर देंगे और आपको कुछ नहीं लिखना है। यहां पर सिर्फ ये बात लिखना है, यहां पर
घटाने पर, जब भी समीकरण जब भी होता है तो घटता है एक दूसरे में। तो देखिएगा माइनस माइनस और यह माइनस, ऊपर में प्लस है तो माइनस, ऊपर में प्लस है तो माइनस, ऊपर में प्लस है तो माइनस। अब इस प्लस का चिन्ह जो है खत्म होकर माइनस में बदल गया, माइनस की क्रिया करेंगे, ये प्लस में और ये माइनस में आपस में घट गया तो कटा दिए। और -3d यहां दिख रहा है प्लस में, यहां माइनस किए हुए हैं, -3d में 1d जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा 2d बराबर 13 में से 3 चला जाएगा 10 बचेगा। क्या बच जाएगा 10, इसलिए d बराबर हो जाएगा 10, ये 10 अब बटे अब माइनस क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा 2, तब घट कट करके कितना हो जाएगा मान -5, यानी डी का मान मेरा -5 निकल गया। अब ध्यान से देखिएगा इधर काट करके बना रहे हैं हम घटाने पर, ये लिए घटाने पर। अब यहां समझिएगा इस समीकरण में जो है आपको ये दोनों समीकरण में कोई एक समीकरण में जो है आपका डी का वैल्यू बैठा देना है, यानी डी का मान बैठाएंगे ए का निकल जाएगा। कोनो भी समीकरण में बैठाइएगा दोनों में से कोई सा में तो वैल्यू वही निकलेगा। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण यानी इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रख रहे हैं, मान रखने पर, तो पहला समीकरण मेरा है a प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1 है, नाम भी दे दिए। आप समझ लीजिए यहां पर d का मान -5 आया है तो a अब प्लस -5 बराबर कितना 13। आप समझिएगा a अब प्लस गुना माइनस तो -5 बराबर कितना 13, इसलिए a बराबर हो जाएगा 13, इधर तर पाएंगे तो प्लस लेकर के जाएगा तो a का मान कितना आ गया 18। अब कह रहा इस पहले वाले बॉक्स में भराएगा 18, फर्स्ट वाले बॉक्स में मेरा 18 भरा गया, ठीक है। अब दूसरा वाला बॉक्स में जो है सूत्र क्या होता है, a2 बराबर सूत्र होता है a प्लस डी, क्या होता है a प्लस डी, a का मान 18 प्लस डी का मान कितना -5, कितना -5, इसको हल करके हो जाएगा 18 में 5 चला गया कितना बचेगा 13, दूसरा निकल गया, सॉरी दूसरा निकला हुआ था तो दूसरा निकला हुआ था, तीसरे में न है तो यहां पर a3 लिखते हैं, ये 3 इधर लिख देते हैं, ये बात भी निकल गया कोई बात नहीं है। ये a तीसरा निकालना था हमको, a3 बराबर होगा a प्लस 2d, a का मान 18 प्लस 2 गुना -5 तो 18 अब 5 दूना कितना होगा 10, कितना हो जाएगा 10, ये -10 बराबर हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो गया। ये दूसरे वाले बॉक्स में ध्यान से देखिएगा, ये वाले बॉक्स में 8 भरा था और ये वाले बॉक्स में आपका 18 भरा था, समझ लीजिएगा। ये 18 आ गया मेरा, ये 18 ए का मान प्रथम पर, इसके बाद ये दूसरा पद था ही हमको निकालना नहीं था, मिस कर दिए थे इस जगह लिखने में, चल कोई बात नहीं, लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब A3 में ये तीसरे स्थान पे मेरा बॉक्स है, A3 का a प्लस 2d बैठा लेने के बाद 8 आएगा, इस जगह 8 बढ़ाएगा यानी 8, इसको उतारिए, इत्मीनान के साथ उतारिए। वीडियो में आप लाइफ में एकदम बने रहिए, स्किप मत करिएगा, ना ही कहीं जाइए। जब वीडियो को अपलोड कर देंगे तब भी प्रयोग आप देख सकते हैं, कितनों दिन देख सकते हैं, कितनों वर्ष तक। चलिए अब चलते हैं तीसरा सवाल का। तीसरा सवाल में बॉक्स वाला ही सवाल है, इस बार भी आपको सारा क्वेश्चन हम डील करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक लाइन से बताएंगे, चाहे हल्का हो चाहे आपको भारी लगे। तो 5 तीसरा में कह रहा है पहले स्थान पे 5 है, पहले स्थान पर 5 है, दूसरे स्थान पर ये बॉक्स है,
फिर तीसरे स्थान पर यह बॉक्स ही दे रखा है और चौथे स्थान पे दे रखा है 9.1/2। कितना दे रखा है? 9.1/2। अब यहां पर चलेंगे, सोल्व लिख देंगे। यहां पर देखिएगा, पहला पद में दे रखा है a बराबर 5, a बराबर 5, d बराबर भी निकालना है, d बराबर व्हाट, और n बराबर 1 2 3 4 गो पद है, n बराबर 4। समझिएगा कैसे निकाल रहे हैं। और a n बराबर दे रखा है 9.1/2, इसको पूर्णांक में बदल देते हैं। 2 गुना 9 18, 1 19, यहां हो गया 19/2, 19/2, उसको पूर्णांक में तोड़ दिए। अब चलिएगा, अब देखिएगा, सूत्र होता है मेरा a n का सूत्र पर बैठाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। अब देखेंगे ध्यान से, n का मान है 19/2 बराबर a का मान 5, a का मान 5 प्लस n का मान दे रखा है 1 2 3, चौथे स्थान पर है तो 4 माइनस 1, और d का मान कुछ मालूम ही नहीं है, d का ही मान लिख लेगा। 19/2, पहले देखिए 5 प्लस 4 में 1 चला जाएगा 3, 3 गुना d, तो ये हो गया 3d। क्या हो गया? 3d। आप समझिएगा, यहां पर 19/2 इधर घटाओ 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 3d। इसके नीचे क्या छिपा है? 1, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 19 घटाओ 10, अब बटे में कितना? 2, बराबर कितना? 3d। अब यहां से समझिएगा, 19 में से 10 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 9/2 बचेगा इस जगह, बराबर कितना बचेगा? इधर 3d उतर जाएगा। अब समझिएगा, इसको उठा के इसको इधर कर देते हैं 3d, इसको उठा के इधर कर देते हैं 9/2d। अब आपको सहूलियत होगा, देयरफॉर d बराबर 9 अब बटे, पहले से 2 मौजूद है, आई गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। 3 गुना 1 तो 3 तिया 9, d का मान कितना आ गया? ये 3 और यहाँ 2, d का मान मेरा 3/2। अब जितना पद कहे आप निकाल सकते हैं। 2 गो पद कराई, दूसरे स्थान पर बक्सा है, ये बक्सा दूसरे स्थान पर है, इसलिए a2 बराबर a प्लस d, ये होगा फॉर्मूला, ये होगा। a का मान 5 और d का मान है 3/2, 3/2। इसको इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आप समझिएगा। 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2, 2 पंचे 10, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से भाग लगाए, 1 बार में कटेगा, 1 गुना 3 तो 3, बराबर कितना हो गया? 13/2। इसको पूर्णांक में बदल लेते हैं, नहीं इसको पूर्णांक बदल लेते हैं, 13/2, 2 6 12, यानी 6.1/2। इस बक्से में बढ़ाएगा 6.1/2। समझ में आया? पूर्णांक बदल दे, क्योंकि लास्ट में पूर्णांक हमारा है, ये पूर्णांक बदल दिए। 2 6 12, 1 13/2, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बॉक्स हमारा ये 3 बराबर फॉर्मूला होगा, a प्लस 2d, ये फॉर्मूला होगा। a का मान मेरा 5 भर दिए, 2 गुना d का मान कितना है? आपका d का मान निकाले हैं अभी तुरंत 3/2, यानी 3/2। आप समझिए, ये और ये आपस में कटाते हैं, 3 प्लस 5 हो गया कितना? 8। क्या भराएगा ये ऑप्शन में, ये बॉक्स में 8। हमारा 6.1/2 आंसर हो गया पहले बक्सा में, और दूसरे बक्सा में भराएगा मेरा कितना? 8। ये हमारा दूसरा बक्सा का है। पहले बक्सा में ये भराया, दूसरे बक्सा में ये भराया, इसको आप उतारिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं चौथा सवाल में।
ध्यान से देखिएगा चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है मेरा -4 पहला पद, इसके बाद लगातार बॉक्स है, ये पहला बॉक्स कोमा, ये दूसरा बॉक्स, ये है तीसरा बॉक्स और ये है जाकर के चौथा बॉक्स। इसके बाद अंक दे रखा है 6। क्या दे रखा है? 6। कहता है क्या इन बॉक्सेस में क्या क्या अंक भराएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, वीडियो में आप बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पहले देख लीजिए तब इसको उतारिएगा। ध्यान से देखिए पहले, तो पहले ध्यान से देखिएगा। इस जगह लिखेंगे सोल्व देखेंगे। पहला पद क्या दे रखा है? ए दे रखा है -4 और एनवा पद आपका दे रखा है 6। क्या दे रखा है? an बराबर 6। an बराबर 6 दे रखा है। अब निकालना है हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। तो समझिएगा डी बराबर व्हाट, डी बराबर क्या होगा? व्हाट, और n बराबर संख्या देखिए कै गो है? 1 2 3 4 5 6। क्या दे रखा है? 6, यानी 6 लिख देंगे, डायरेक्ट 6 लिख देंगे। ऐसे ही बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। an बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े, यही फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। an बराबर फॉर्मूला हम लिख दिए। an का मान कितना दे रखा है? 6 बराबर a का मान माइनस में 4 लिख दिए। n का मान 6 घटाओ 1 पहले से है। d का मान क्या है? कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिख दिए। अब देखिएगा 6 बराबर यहां पे प्लस होता, यहां पर प्लस, -4, 6 में से एक जाएगा 5 गुना डी तो 5d, तो प्लस कितना हो गया? 5d। आप समझ लीजिए यहां 6 इधर तरफा के लाएंगे तो 4 इधर तरफ के आएगा, बराबर कितना? 5d न। 6 4 कितना हो जाएगा? 10, बराबर कितना? 5d। इसलिए d बराबर हो जाएगा 10 बटे कितना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब हमको a और d मालूम हो गया। a जब d मालूम हो गया तो काहे जाएंगे, कहां जाएंगे? ध्यान से देखिए पहले बक्से में क्या भराएगा। पहला बक्सा मेरा दूसरे स्थान पर है, तो दूसरा स्थान का होता है a2 बराबर a प्लस d। ध्यान से देखिएगा, देखते देखते सीख जाइएगा। a का मान माइनस में 4, ये 4 रख दिए, प्लस d का मान यहां से 2 घटेगा, आपस में घटेगा तो -2। यहां पर क्या भराएगा जी? माइनस क्या भराएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। बक्सा कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान माइनस में 4 प्लस 2 गुना d का मान अभी तुरंत आप 2 निकालें, 2 पुट कर देंगे, 4 प्लस 2 दूनी 4 में 4 चला जाएगा 0। ये दूसरे बक्सा में क्या भरा जाएगा? 0। बक्सा कितने स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर। a4 बराबर, चौथा पद का फॉर्मूला आपको बताए हैं, अनगिनत फॉर्मूला, a प्लस 3d, a का मान माइनस में 4 प्लस 3 गुना 2 बराबर -4 और 3 दूना 6 बराबर 2। बक्सा कितने स्थान पर इसमें 2 भराया? या बक्सा कितने स्थान पर है? मेरा 5वें स्थान पर है। a5 बराबर a प्लस 4d बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4 गुना कितना? 2। इसको हल कर लेते हैं, बराबर -4
अब प्लस 4 दूना 8, घटाएंगे आपस में कितना 4 ही प्लस में, तो कितना ये मान बैठेगा मेरा, मान यहाँ 4 में भराएगा 4। अब समझिएगा ये पहला बक्सा हो गया, ये आंसर हमारा हो गया। दूसरा बक्सा में ये हमारा है, ये आंसर हो गया। तीसरा बक्सा में ये है बक्सा हमारा, तीसरे घर में ये आंसर हो गया। और चौथा में है ये बक्सा, ये आंसर हो गया। -2, 0, 2 और 4, इन बारी बारी से ये बॉक्सेस में आपको भर दिए। चलिए इसको उतारिए आराम से। तीसरा का अब अंतिम सवाल चल रहा है बॉक्स वाला। ये बॉक्स वाला अंतिमा सवाल है, ध्यान से इसको देख लीजिए। अब खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा बोले हैं आपको सारी हिसाब सारे चैप्टर को हम डील करवाएंगे एक एक करके, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में आप एकदम बने रहिए एकदम, और परीक्षा आपकी नजदीक है। तो पहला बॉक्स हमारा है ये बॉक्स में क्या भराएगा, फर्स्ट में बॉक्स से दे रखा है, इसके बाद 38 दे रखा है दूसरे पायदान पे, इसके बाद पुनः बॉक्स दे रखा है, इसमें क्या भराएगा, पुनः बॉक्स दे रखा है, लगातार 2 बॉक्स, और एक बॉक्स और दे रखा है, लगातार 3 बॉक्स, और लास्ट में है -22। देख लीजिए कितना पद है, 1 2 3 4 5 6, अंतिमा पद मेरा 22 माइनस में। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर तो सोल्व लिख लेंगे पहले आप देखिए इत्मीनान के साथ वीडियो को, और जितना देखिएगा उतनी आपकी तैयारी बढ़ेगी। तो हम मेरा जो है ध्यान से देखिएगा, मेरा जो है ये पद कितने नंबर पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर पे। कितना नंबर पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर पे दिया है। तो दूसरा नंबर पे A2 बराबर 38 क्या दिया हुआ है, A2 बराबर क्या दिया हुआ है 38, ये दे रखा है। तो ये जब दे रखा है ध्यान से देखिएगा 38, तो D का मान हमको पता नहीं है, A का मान पता नहीं है, और दे क्या रखा है nवा पद, यानी an बराबर दे रखा है कि मेरा क्या 22, ये दे रखा है। समझिएगा A2 का मान 38 दे रखा है और nवा पद में 22 दे रखा है। और टोटल नंबर कितना देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा। तो सूत्र से चलते हैं, देखिएगा डायरेक्ट, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस i इंटू क्या होता है d, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब देखिएगा an का मान तो माइनस में 22, इधर लिख देंगे 22, a का मान नहीं पता है, a लिख देंगे, n का मान पता है 6 और -1 और गुना कितना d। अब देखिएगा यहाँ पर -22 बराबर a प्लस 6 में से चला जाएगा 5 गुना d, तो 5d। इसको अब सजा लेते हैं, सजा क्या लेते हैं, इसको इस साइड में भेजते हैं, a प्लस 5d बराबर माइनस में 22। ये समीकरण क्या नाम दे दिए, 1। पुनः अगेन क्या, पुनः फिर दे रखा है क्या, देखिएगा पुनः दे रखा है a2 बराबर 38, ये दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d बराबर कितना 38। ये समीकरण क्या निकल गया मेरा, 2। क्या निकल गया, 2। अब समझिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या विलोपन विधि से हल कर देंगे तो नए और a और d का मान निकल जाएगा। जब a d का मान निकलेगा, जितना भी मेरा बॉक्स रहेगा सारे में 4 फिल हो जाएगा।
तो ध्यान से देखिए विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। लिखेंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, इससे ज्यादा दूसरा बात नहीं लिखेंगे, इससे कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे। समीकरण ए में दे रखा है a प्लस 5d बराबर -22, ये समीकरण नाम दे दी एक। दूसरे में दे रखा है a प्लस d बराबर कितना 38, ये सेकेंड है। अब देखिएगा इस जगह मात्र लिखेंगे एक ही, दो ही वर्ड घटाने पर, दूसरा नहीं कुछ लिखेंगे। दूसरा कोई लिखता है लिखने दीजिए। माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ये और ये आपस में कटता है 5d प्लस में और 1d माइनस में, घट के कितना d 4d बराबर 38, दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 3 2 5 1 6, माइनस कितना -60 हो गया। अब देखिएगा आपको हम यहां बना रहे हैं, इधर d बराबर हो जाएगा कितना बराबर, इसलिए d इज इक्वल टू -60/4 न, तब 15 चौके कितना 15 बार में कटेगा, ये 15 हमारा d निकल गया सार्व अंतर। अब समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट में या तो सेकेंड में, सेकेंड में रखते हैं, सेकेंड हल्का है। सेकेंड में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण मेरा फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड क्या है a प्लस 38, AD अब बराबर कितना होगा 38, इक्वेशन ये नाम दे रखे हैं सेकेंड, इसमें पुट कर रहे हैं a प्लस d का मान कितना निकला है 15, माइनस में घेर के लिखेंगे 15 बराबर 38। आप देखिएगा a बराबर हो जाएगा 38, इसको उधर 15 को लेके चला जाएंगे, प्लस 15 हो जाएगा बराबर कितना 8 5 13, 8 5 13, 3 1 4, 4 1 5 53, a का मान कितना निकल गया मेरा 53 निकल गया, कितना निकल गया 53। अब कह रहा है क्या, a और d तो पता हो गया है, अब a का मान 53 हो गया, तो यहां पर क्या मेरा भरा जाएगा जी, यहां पर 53 भरा जाएगा। पहला पद a होता है, a में 53 हम भर दिए फर्स्ट में, ये पहला बॉक्स हमारा क्या हो गया, ये प्रथम बॉक्स हो गया, आंसर हो गया। दूसरा बॉक्स है दूसरे स्थान पे, तो a नहीं तीसरे स्थान पे a3 बराबर a प्लस 2d पे बैठाएंगे, बैठाना छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। a का मान 53 अब प्लस 2 गुना d का मान कितना है माइनस में 15, -15, इसको हल कर लेते हैं 53 अब प्लस गुना माइनस तो -15 दूना 30, घट जाएगा आपस में कितना 53 में तो 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरे घर में मेरा क्या भराएगा, ये 23 भराएगा। अब कितने नंबर पे बॉक्स है, 1 2 3 4 नंबर पे है, तो A4 बराबर a प्लस 3d, a का मान 53 अब प्लस 3 गुना d का मान माइनस में 15, इसको हल करते हैं 53 अब प्लस गुना माइनस तो माइनस 45 आपस में घट जाएगा, कितना होगा 8, 13 में से 5 जाएगा 8, यानी ये 8 हो गया मेरा, कितना हो गया 8, ये मेरा 23, यानी इस जगह क्या भराएगा 8 बढ़ा जाएगा। एक घर और बचा है, तो एक घर कितने स्थान पर है 1 2 3 4, 5वें स्थान पर है, तो A5 बराबर होता है a प्लस 4d, a का मान मेरा 53 प्लस 4 गुना माइनस में 15, तो 53
माइनस 15 चौकी 60 बराबर कितना, बराबर माइनस में 7, माइनस में 7 ये भराएगा इस जगह, कितना भराएगा 7। ये बॉक्स वाला आज जो है क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल में, चौथा नंबर सवाल। ये तीसरा का मेरा 5 को सवाल पूरा क्लियरेंस हो गया। आप लोग उतारिए इसको। अब चलते हैं चौथा सवाल में। बॉक्स का सवाल सारा क्लियर कर दिए हैं। आप लोग आराम से एकदम देखिएगा, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा लाइव सेशन से तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो चौथा सवाल हमारा कह रहा है 5.2 का चौथा सवाल। चौथा सवाल में दे रखा है एपी, ध्यान से देखिएगा इत्मीनान के साथ। एपी में ये सवाल हमारा है 3.8 3,8 13 18 डॉट 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 कोमा के बाद डॉट 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 का कौन सा पद, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, कौन सा पद 78 है। ये हमारा कह रहा है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कहता है कौन सा पद 78 है, यानी समझिएगा हिसाब। कहता है क्या, कौन सा पद 8 है, 1 2, दूसरा पद 8 है। देखिएगा किस प्रकार बता रहे हैं। कौन सा पद ये 13 है, 1 2, तीसरा पद 13 है। 18 में चल जाइए, कौन सा पद 18 है, 1 2 3, चौथा पद 18 है। ठीक उसी प्रकार डॉट 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 78 तक जाएंगे, बोलता है 78 में कौन सा पद होगा, यानी कौन सा पद नंबर कहता है निकालने, एन कहता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो पहला पद ए होता है 3, उसका सार्व अंतर यानी डी बराबर निकाल देते हैं 8 माइनस 3 बराबर कितना 5। डी का मान 5 आ गया। ए एन बराबर अंतिम में कौन सा पद है 78 और कहता है एन बराबर व्हाट। देख लीजिए, पहले ये सब सवाल आपको हम पीछे वाले बताए हैं, पीछे वाले सवाल में सेम वही सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर सूत्र में होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये फॉर्मूला होता है। इस जगह या ए एन का मान कितना दे रखा है 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान कुछ नहीं है, यहाँ एन का मान -1 और डी का मान कितना है 5, कितना 5। अब समझिए यहां पर 78 बराबर 3 प्लस 5 गुना एन तो 5n माइनस 1 गुना 5 तो 5, कोई दिक्कत नहीं। 78 अब समझिएगा, यहां पर इधर लाएंगे इस 3 को, पहले घटा देते हैं, -5 में 3 चला जाएगा -2, अब -2 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 बराबर कितना ये 5n, ज्यों का त्यों। अब समझिएगा 78 2 80 अब बराबर कितना 5n, जिसका मान निकलता है उसको बाएं साइड में बराबर इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं। इसको लिख देते हैं एक बार 5n
बराबर 80। इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए n बराबर हो जाएगा 80 अब बटे यह कितना 5, कटेगा आपस में कितना बार में 16 बार में, यानी 16वां पद जो हमारा है, 16वां पद है हमारा 78। कितना है 16वां पद। ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था सवाल। चलिए इस सवाल को उतारिए। चलते हैं 5वां सवाल में कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब कहता है कितना पद है, कितना पद है। तो 5वां सवाल हमारा यहां पर देख लीजिए। अब कैसे बनने जा रहा है, एकदम देखिएगा कितना हार्ड सवाल है। तो कह रहा है, पहला सवाल हमारा कह रहा है 7, 13, 19 डॉट 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 205 तक जो गया। अब समझिए डॉट डॉट का मतलब। यहां पर देखिएगा कॉमा है, 7, 13, 19 डॉट 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 बीच में अंक है, भर 205 तक गया है। बोलता है क्या इतना तक जो गया वो कितना पद है, टोटल टोटल कितना पद है। तो समझिएगा यहां पर बन जाएगा तुरंत, पहले समझना है। बोलता है क्या, बोलता है 7, 13, 19 है, 19 तक जो गया है कितना पद टोटल इसमें है। तो 3 गो पद है। ऐसे बीच में कितना पद टोटल होगा, तो देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले 16 लिख देंगे। ए का मान पहला पद 7, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद कर लीजिएगा, बराबर कितना है 6 हो गया डी का मान। और ए एन बराबर मेरा 205 दे रखा है। कितना दे रखा है 205। तो और n बराबर कितना निकालना है, यही निकालना है पद n का मान। तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर किसका सूत्र होता है, ए एन का। अब दूसरे हिसाब बना रहे हैं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर किसका सूत्र होता है, एनवा पद का, ए एन बराबर। या इस जगह लिखेंगे। a का मान कितना है 7, n का मान निकालना है तो n ही लिख देते हैं -1, और d का मान कितना 6 निकाले हैं, गुना 6 बराबर कितना है n का मान 205। कितना होगा 205। अब देखिएगा 7 प्लस 6 गुना n तो 6n, 6 गुना 1 तो 6 बराबर कितना 205। अब देखिएगा या देखिएगा 7 में से 6 चला जाएगा 1, क्या होगा 1। 7 में से 6 चला जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1 तो 6 पहले लिख दीजिए यहां बराबर 205 उतार लीजिए, और 1 को उधर लेकर के जाएंगे तो यहां माइनस लेकर के आएगा। या 6n बराबर 205 में 1 चला जाएगा तो कितना होगा 204। इसलिए n बराबर हो जाएगा 204। अब बटे कितना 6, कोई दिक्कत नहीं। कटा रहे हैं, देखिएगा कटा रहे हैं। 6 18, 18। अब बच कितना गया 2, 24 हो गया। 6 चौके 24। टोटल कितना संख्या है इतना तक जाने में, ये 34 गो संख्या है। चलिए उतारिए इनका मान।
18 15.1/2 13 डॉट 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 कोमा 47 माइनस में। तो चलिए इसको हम बनाते हैं सोल्व। ए बराबर है 18 और डी बराबर, देखिए कैसे निकालते हैं डी का मान, ध्यान से देखिएगा डी का मान। 15 30 1 31, 31/2 माइनस ये पहला पद 18, इसको हल कर देते हैं इधर, इसके नीचे एक छिपा रहता है इसके नीचे। तो 31 18 दूना 36 अब बटे कितना बटे 2। अब इसको लिखते हैं -5/2, कितना हो गया डी का मान 5/2। एनवा पद बराबर एन बराबर कितना हो गया है माइनस में 47, क्या है माइनस में दिया है 47, यहां माइनस है, ठीक है माइनस का चिन्ह है ये, -47 और n बराबर वाट, यही n का मान निकालना है, समझिएगा अब एकदम सिंपल ढंग से समझिएगा। a प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है an का, इधर कर दिए, इसको इधर लिखते या तो इधर लिखते, बात बरोबर है, ध्यान से देखिए। 18 प्लस n-1 और गुना डी का मान कितना निकला है माइनस में 5/2 बराबर an का मान कितना है -47, ये है -47। तो समझेंगे यहां पर 18 माइनस गुना प्लस तो माइनस, तो 5n अब बटे 2 हो जाएगा, यहां गुना कर रहे हैं 5/2 से, अब माइनस गुना माइनस प्लस 5 बटे कितना 2। तो यहां पर देखिएगा माइनस कितना हो जाएगा ये 47, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर रहे हैं या 18 इधर कर लेते हैं, इधर है 5/2, 47 को इधर लाते हैं, नहीं तो उधर रहने देते हैं। अब प्लस कितना हो जाएगा 5n माइनस इधर है -5n बटे 2 बराबर माइनस में ये 47, या अब जो इसका जो है ना लघुत्तम ले लेते हैं भिन्न का जोड़ में, 18 दूना 36 प्लस 5 अब बटे में 2 -5n अब बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 47 माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर काट करके हम बना रहे हैं एकदम 36 5 41 हो गया, 41/2 माइनस 5n/2 5n/2 बराबर -47, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा -5n/2 बराबर -47 और उधर लेके जाएंगे 41 बटे कितना 2, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा -5n बटे कितना 2 बराबर 47 दूना होता है 94 -41 बटे कितना 2, ये 2 यहीं पे कटा देते हैं, हो कितना जाएगा -5n बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में जोड़ेंगे 5 4 1 5 और 9 4 13 अब माइनस में माइनस माइनस प्लस, इसलिए n बराबर हो जाएगा 135/5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, टोटल कितना नंबर 27, कितना जाएगा 27 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको उतारिए।
अब चलते हैं इस प्रश्नावली का अगला प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम हमारा है, ये छठा प्रॉब्लम है। क्या है? छठा प्रॉब्लम में कह रहा है क्या एपी ग्यारह आठ पांच दो 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। कह रहा है और क्यों है? कह रहा है क्यों है। दो क्वेश्चन है यहाँ। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व। कह रहा है क्या 11 8 5 2 डॉट 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 माइनस में 150 पद है ये कह रहा है निकालने। देखने के लिए है कि नहीं, तो देखते हैं। अगर यदि आपका मान निकालने के क्रम में जो पूर्णांक के रूप में आ जाएगा, पूरा अंक के रूप में आ जाएगा, तो समझेंगे वो नंबर है। अगर दिन नहीं आएगा समझेंगे नहीं है, पूरा अंक के रूप में। तो ए का मान यहां पहला पद 11, कॉमन डिफरेंट यानी इससे घटाते इसमें, इसको घटाते इसमें 8 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा? -3। इसमें घटाएंगे तो -3, इसमें घटाएंगे तो -3, यानी हमारा जो हो गया डी हो गया -3। और an बराबर लास्टमा पद बराबर दिया हुआ है -150। क्या दिया हुआ है? -150। अगर ये संख्या n यानी संख्या निकालेंगे, अगर ये पूरा अंक में रहेगा तो होगा यह 150, और नहीं होगा बटे के रूप में आ जाएगा तो समझिए नहीं होगा यह 150। तो चलते हैं फॉर्मूला के अनुसार। तो हमारा फॉर्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसका फॉर्मूला? an का फॉर्मूला। an यानी an का फॉर्मूला, n मा पद दिया हो इसीलिए हमको इधर रखे। a का मान है 11 प्लस n का वैल्यू कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, n ही रख दिए, -1 गुना d का मान है -3 बराबर 150। an का मान या 11 प्लस, आप समझिएगा यहां पर -3 गुना n, -3n, अब माइनस गुना प्लस तो -3n, माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 1 तो 3 बराबर कितना? -150। या अब समझिएगा 11 3 कितना हो गया? 14, तो -3n अब प्लस कितना हो गया? 11 3 जोड़ेंगे तो 14 बराबर -150 ज्यों का त्यों। अब समझिएगा इधर, या -3n बराबर जात वाला ये है -150 ज्यों का त्यों। ये अंक वाला बराबर किधर ला रहे हैं तो -14 हो जाता है। आपस में वह माइनस और माइनस जुटेगा, -3n ज्यों का त्यों बराबर माइनस दोनों आपस में जोड़ेंगे 4, आप 5 1 6 और 1 माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया? यहां पर प्लस कर देंगे, इसलिए n बराबर 164 बटे कितना होगा? 3। अब आपको हम बताए थे अगर यदि बटे में आ जाए संख्या तो 150 माइनस नहीं होगा, बताए थे। तो लिख देंगे यहां पर, इसलिए एक पद
एक पद माइनस 150 एपी का नहीं है। क्या है? नहीं है। यह कब होता? जब हमारा यह पूर्ण अंक के रूप में रहता, कट छट के हमारा आता, क्योंकि 3 से यह डिवाइड नहीं होगा, यह पूर्णांक में आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा, और बटे के रूप में कोई संख्या नहीं होती है एपी का। तो चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। आप लोग वीडियो में आराम से जो है बने रहिए, स्किप मत करिएगा। जितना आप अध्ययन करेंगे उतना सीखेंगे। अब चलते हैं इस चैप्टर का 7वां सवाल में। हमारा 7वां सवाल ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये है, क्या कह रहा है? ये यहां पर हम लिखेंगे सोल्व लिख रहे हैं। यहां पर देखिएगा, कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद का फॉर्मूला होता है a + 30d। हमको a निकालना है पहला पद, और d निकालना है उसका सार्व अंतर। a और d निकालने के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो दिया हुआ है हमारा क्या? 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या दे रखा है? 38। क्या दे रखा है? 38। 11वां A11 38 दे रखा है। या A11 का सूत्र क्या होता है? a + 10d बराबर कितना? ये 38। ये समीकरण 1 मान लिए। पुनः अगेन, यानी पुनः कह रहा है क्या? 16वां पद 73 है। A16 बराबर कितना दे रखा है? 73। तो क्या हो जाएगा हमारा? a + 15d बराबर कितना? 73। ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल करते हुए a और d का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट तथा ये सेकेंड से। फर्स्ट का वैल्यू है a + 10d बराबर 38। ये समीकरण 1 है। दूसरा है a + 15d बराबर 73। ये सेकेंड है हमारा। बटे, आप समझिएगा यहां पर लिखेंगे 2 ही वर्ड, सिर्फ घटाने पर डैश, इसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे। तो घटा रहे हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस छिपा हुआ है तो माइनस। ये प्लस में और ये माइनस में आपस में कटा दिए, घट गया तो कट गया। 10d प्लस में 15d माइनस में आपस में कितना होगा? 5d माइनस में, बराबर बराबर थे बराबर। आप समझिएगा यहां घटा रहे हैं। 73 में 38 घटा रहे हैं। 13 में से 5 जाएगा, 8 जाएगा, 5। अब बच गया यहां पर 6 में 3 जाएगा, 3। अब माइनस का चिन्ह होगा, माइनस माइनस क्या यहां हो जाएगा? प्लस कर देंगे। इसलिए d बराबर हो जाएगा 35। अब बटे गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। कितना बार में कटेगा? 7 बार में। अब समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड में। फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रख रहे हैं, या तो सेकेंड में भी आप रख सकते हैं। तो समझिएगा, फर्स्ट में a + 10d = 38। इक्वेशन क्या है? ये फर्स्ट,
या ए का मान निकालना है, ए का मान पूछ नहीं है तो ए ही रख देंगे, प्लस 10 गुना डी का मान कितना निकला हुआ है 7 बराबर ज्यों का त्यों 38 या ए प्लस 10 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 70 बराबर कितना ये 38। अब लिखेंगे ए बराबर 38 इधर डायरेक्ट लेकर के जाएंगे 70 को तो माइनस लेकर के जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा घटाएंगे 70 तो कितना हो जाएगा 10 8 गया 2 बच गया 6 में 3 यानी -32 बचा। क्या बचा -32 हमारा बच गया। ए का मान और डी का मान पता हो गया है। अब प्रश्न से क्या कहता है फ्रॉम क्वेश्चन, अब प्रश्न से क्या बोलता है प्रश्न से, यानी प्रश्न से कह रहा है हमारा क्या कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पद ए 31 बराबर सूत्र आपको बताएं ए प्लस 30d। इस पर आप समझिए ए का मान अभी तुरंत निकाले हैं -32 प्लस 30 गुना डी का मान 7 निकाले हैं, यहां पर 7 निकला है डी का तो गुना कर रहे हैं -32 प्लस 21 यानी 210 घटाएंगे, घटा देते हैं 8 यानी 10 में से 3 जाएगा 7 और 1 यानी 78 प्लस बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या प्लस में 178 यानी हमारा 31वां पद क्या होगा 178 होगा। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से। अब चलते हैं इस चैप्टर का 8वां सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट 8वां सवाल हमारा है ये 8 नंबर सवाल, यहां पर सोल्व लिख देंगे। हिसाब थोड़ा सा एक बार हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक एपी में 50 पद है, टोटल कितना है 50 टर्म है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा टोटल 50 है, तो जिसका पहला दिया हुआ है जिसका तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है 12, तीसरा पद 12, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना 12। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इस जगह लिखेंगे अगेन यानी पुनः, पुनः क्या दे रखा है अंतिम पद, यानी अंतिम पद दिया हुआ है 106, टोटल 50 पद है 50 तक है तो अंतिम में 50 न हुआ तो A50 बराबर 106 अंतिम पद, अंतिम पद 150 दिया हुआ है, अंतिम पद मेरा 50 न हुआ तो A50 A प्लस कितना हो जाएगा 49D बराबर 106। इस समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से A और D का मान निकाल लेते हैं। A प्लस 2D बराबर 12 A प्लस 49D बराबर 106। अब समझेंगे यहां पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, माइनस 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 ये कट जाएगा, 2D में 49D चला जाएगा माइनस वाला, कितना बचेगा -47D बराबर, आपस में दोनों घटेगा, घटा देते हैं 12 इसमें तो 4
एंड 10 में से 1 जाएगा 9, तो -94। बल्कि संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, यहीं पर कर देंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 94 बटे कितना 47, कटेगा आपस में 2 बार में, यहां पे लिखेंगे। इसलिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रख रहे हैं। अब तो मेरा समीकरण फर्स्ट है a + 2d = 12, ये समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से, a का मान पता नहीं है, 2 गुना d का मान कितना आया है 2 आया है, कितना आया है 2 लिख देंगे बराबर 12। अब समझिएगा a + 2 गुना 2 तो 4 बराबर 12, इसलिए a बराबर कितना हो गया 12 - 4 बराबर 8। अब कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है, अब प्रश्न से जो कह रहा है उसका वैल्यू चलते हैं अब निकालने। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करें, a29 बराबर a + 28d, ये सूत्र होता है। a का मान 8 + 2 यानी 28 गुना 2 बराबर हो जाएगा 8 + 28 दूना 56, 28 दूना कितना होगा 56, 28 दूना 56 हो जाएगा, गुना करेंगे तो, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। यह हमारा 29वां पद निकल चुका है, इसको उतारिए। कोई सवाल में अगर परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई सवाल आपको जो है ना हार्ड नहीं लगेगा, एकदम इजी ढंग से बता रहे हैं। चलिए इसको उतारिए। अब चलते हैं इस सवाल का 9वां सवाल में कह रहा है क्या, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 -8 है और इसका कौन सा पद शून्य होगा, कहता है शून्य निकालने, कौन सा पद शून्यवें स्थान पर होगा। तो 9वां का क्वेश्चन देखे जाने 9th नंबर का, कहता है क्या तीसरा पद 4 है, तो a3 बराबर 4, क्या लिखेंगे 4, इसका मान, अब फॉर्मूला होता है a + 2d बराबर कितना 4, इक्वेशन क्या हो गया ये 1 हो गया। पुनः कह रहा है, क्या कह रहा है पुनः, अगेन, फिर कह रहा है 9वां पद -8 है, तो a9 बराबर -8। आप समझेंगे a + 8d बराबर -8, इस समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा दे रखा है a + 2d बराबर 4, दूसरा निकला हुआ है a + 8d = -8। आप समझिएगा, यहां पर लिखेंगे एक 2 ही वर्ड घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, 2 वर्ड से ज्यादा नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस आपस में कट गया तो घटा देंगे, 8d माइनस में घटेगा -6d बराबर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, इसलिए d बराबर हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, -12 बटे 6 कट जाएगा तो माइनस कितना 2। तो समीकरण फर्स्ट या तो सेकंड में रखिए, समीकरण फर्स्ट में
डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, रख रहे हैं डी का मान, डी का मान रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सिर्फ। समीकरण मेरा कितना निकला हुआ है, a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण 1 निकला हुआ है। अब इसमें मान बैठा रहे हैं a प्लस 2 गुना d का मान -2, यहां रखेंगे -2 बराबर कितना 4। अब यहां पर चलेंगे इधर, या यहां पर देखिएगा a तो a माइनस गुना प्लस तो -2 गुना 2 तो 4 बराबर कितना, ये 4 यहां। आप समझिएगा यहां कैसे हो गया, 2 गुना 2 तो -4, उधर लेकर के जाएंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस हो जाएगा इधर, बराबर कितना हो गया 8। हमारा d का वैल्यू निकल गया। अब कहता है कौन सा पद शून्य है, an बराबर शून्य करेंगे, शून्यमा पद निकाल रहे हैं। चौथा रहता चौथा लिखते, पांचवा रहता पांचवा। अब समझिए an बराबर शून्य कर दिए, इसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब देखिएगा या a का मान कितना निकला है 8 प्लस n का मान पता नहीं है, कौन सा निकाल रहे हैं 1, अब गुना d का मान कितना है -2 बराबर 0। अब समझिएगा 8 प्लस गुना माइनस तो -2n, आप प्लस 2 बराबर कितना 0। अब समझिएगा -2n 8 और 2 कितना हुआ 10, प्लस में उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर लेंगे प्लस, इसलिए n बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर क्या, पांचवा पद हमारा क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। यही आंसर हो गया, पांचवा पद शून्य हो जाएगा। उतार लीजिए इसको इत्मीनान के साथ। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब चलते हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 10वां सवाल है। ये 10वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर निकालें, कॉमन डिफरेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हम कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट बनाना है। ध्यान से देखिए, कह रहा है 17वां पद, तो A17 10वें पद से 7 अधिक है, इसमें बराबर A10 अधिक कितना है 7 अधिक है। देखिएगा 10वें पद से कहेगा तो उसी में 7 अधिक कर देंगे, अधिक का मतलब जोड़ और कम का मतलब घटाव कर दिए। अब इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं, या इसको हल पहले कर लेते हैं। A17 इधर लाएंगे जात वाले को, -a हो जाएगा 10 बराबर कितना बच गया 17। अब समझेंगे, यहां इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 16d माइनस माइनस घेर करके रखेंगे a प्लस 9d 10 रहे, एक घटा के बोलिएगा, बराबर कितना 7। यहां पर देखिएगा a प्लस 16d प्लस गुना माइनस तो -a, अब प्लस गुना माइनस गुना प्लस तो -9d बराबर कितना 7। या ए और ये प्लस में और ये माइनस में घट गया तो कट गया,
16D में 9D जाएगा, यहां लिख देते हैं 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। अब देखिएगा या 16D में चला जाएगा 9D तो कितना बचेगा 7D बराबर 7। देयरफॉर D बराबर 7, अब बटे क्या हो गया 7, एक कट गया एक एक बार में, बराबर कितना हो गया, यही हमारा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट कहता निकालने के लिए D, तो एक निकल गया। तो चलिए इसको भी उतारिए, कितना हल्का सवाल था। 2 नंबर का सवाल ये आएगा। जो चैनल पे नए जुड़े हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जैसे हम वीडियो अपलोड करें या लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिले। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 11वां सवाल कह रहा है, 11 नंबर, प्रॉब्लम नंबर 11। यहां पर सोल्व लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मिलाइएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। कह रहा है 11 नंबर, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कौन सा पद कहता है, संख्या कहता है जो कि 132 अधिक है 54वां पद से। तो AP में दिया हुआ है, पहले AP ये दिया हुआ है क्या, 3, 15, 27, यानी 3, 15, 27, 27 के बाद 39 डॉट डॉट डॉट, ये कह रहा है क्या, यहां अब निकालेंगे प्रथम पद 3, इसका कॉमन डिफरेंट 15, घटाव कितना करेंगे 3, बराबर कितना निकल जाएगा 12, यानी प्रथम पद 3, D बराबर कॉमन डिफरेंट बराबर 12। कहता है क्या, an बराबर व्हाट, और A54 यानी A54 जो दिया है ना से पद से अधिक है, यानी A54 पद से अधिक है, अभी नहीं लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न से, यानी प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से हमारा प्रश्न कह रहा है यानी कौन सा पद, क्या कौन सा पद, तो कौन सा पद में an पद बराबर, कहता है 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है, 132 अधिक कर लेंगे 54वें पद में, 54वें पद से जैसे कहे तो 54 में 132 अधिक कर लेंगे, तो कर लिए। तो अब समझिएगा आगे, यहां पर समझिएगा 54वें पद से, तो an इधर ला लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा A54 बराबर कितना बच गया 32। इसको हल करते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, ये ध्यान से, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इधर देख लीजिए, इधर बैठा रहे हैं माइनस A का, A प्लस 54 के बाद क्या होगा 53D बराबर कितना 132। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, A का मान यहां से बैठाएंगे 3 इसमें, प्लस n का मान कुछ नहीं निकालेंगे -1, और D का मान वहां है 12, यहां 12 बैठा देंगे, माइनस अंदर में A का मान 3, आप 53 गुना कितना 12 बराबर 132। आप समझिएगा, यहां पर समझिएगा, 3 12 गुना 3 तो 12 गुना n तो 12n, अब माइनस कितना हो जाएगा यहां पर 12 गुना 1 तो 12, माइनस यहां पर देखिएगा 3 प्लस 12 3 36 गुना कर रहे हैं, 12 3 36 3, अब 12 5 60 3 63,
यानी 636 बराबर कितना 132। अब समझिएगा यहां पर समझिएगा 12n ज्यों का त्यों लिख दिए 12n 12n ज्यों का त्यों लिख दिए और 3 प्लस में 12 माइनस में घटेगा -9 यहां पर क्लियर कर दिए इसका। आगे गुना कर रहे हैं माइनस गुना प्लस तो -3 अब माइनस व गुना प्लस तो -636 बराबर कितना 132 रहेगा। या अब समझिएगा 12n ज्यों का त्यों ये जाती है आपस में जोड़ते हैं 139 639 और 9 जोड़ लेते हैं 6 3 9 9 दूना 18 माइनस लेके 18 बाकी एक 3 1 4 और 4 और 648 बराबर कितना 132। अब पक्षांतर और कर लेते हैं एक बार 12n बराबर 132 इसको उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस लेकर के जाएगा 648। अब यहां बनाते हैं काट करके 12n या 12n बराबर आपस में जोड़ेंगे 8 और 2 10 10 की सुनना 4 और 3 7 1 8 8 8 और 6 1 7 नहीं 8 2 10 के सुनना बाकी 1 4 3 7 1 8 और 6 1 7 1 8 हो गया। अब इसको कहते हैं इसलिए n बराबर हो गया 880 अब बटे कितना 12 भाग देते इसमें समझिएगा बरछा का 72 2 12 पंजे 60 समझिएगा 12 बार में कटा रहे हैं 12 एकम 12 अब बरछा का 72 अब बच कितना गया इस जगह बच गया 6 अब 12 पंचे कितना होगा 60 यही ना बरछा का 72 8 12 पंचे 60 n बराबर कितना निकल गया मेरा n बराबर निकल गया मेरा 65 यानी 65वां जो है अधिक 65वें स्थान पर वो होगा 65वें स्थान पर ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है इसको उतारिए बढ़िया से।